साथियों, मैं जैसे समाजवादी चिंतक, ये देश का संविधान है। इससे बढ़कर हमारे देश में कोई ग्रंथ नहीं है। ये हमको जीना सिखाता है और हम कैसे जिए और हम इस देश की अखंडता में रहकर अपने वचन को किस प्रकार कहें और देश के लिए क्या उन्नति करें। आज के दौर में और 1950 के दौर में धरती आसमान का फर्क है। मुझे एक चीज से बड़ा अफसोस होता है। मैं छात्र हूं और मैं कभी कभी अपने लेख में भी लिखता हूं और ये चैनल ही मैंने इस मकसद से बनाया है कि मैं अपनी बात को रख सकूं और मैं भी अपनी कुछ भागीदारी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने देश के सामने सच परोसूं। जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार संसद के लिए जा रहे थे। संसद के सामने एक बूढ़ी माँ आती है, उनका कॉलर पकड़कर पूछती है, तूने मेरे लिए क्या किया? पंडित जी हंसते हैं और बोलते हैं, माँ, मैंने तेरे लिए वह किया कि हमारे देश के नागरिक भी देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर प्रश्न पूछ सकते हैं। मगर आज के दौर में क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो ऐसी भेड़ जनता से तो शायद क्या होगी, वो सच्ची मीडिया से भी मिलने से इतराते हैं। मगर उनका जो चाल चरित्र है देश के सामने है, मगर लोग आंच पर अपना कदम रखना नहीं चाहते। आंच पर कदम रखा था नेहरू जी ने, आंच पर कदम रखा था गांधी जी ने, आंच पर कदम रखा था सुभाष चंद्र बोस ने, आंच पर कदम रखा था अशफाक उल्लाह खान ने, भगत सिंह ने, बटुकेश्वर दत्त ने, तमाम महान क्रांतिकारियों ने एक आग के गोले पर अपने पैर रखे। आग के गोले पर पैर रखने से क्या होता है, पैर जलता है। आज के दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जनता को इतना डरा दिया कि लोग सच कहने से डर रहे हैं। मुझे लगता है जिस दौर में 1947 से पहले हमारे देश के युवा डर रहे थे, उसी प्रकार से हमारे देश की जनता डर रही है कि अगर हम सच कहेंगे तो शायद हमें मुकदमा न लगा दिए जाए, शायद हमें जेल में पहुंचा दिया जाए। मगर इनके ही पक्ष में अगर बोलो कितना भी खराब बोल लीजिए, मगर ना आपको जेल होगी, ना आप पे किसी प्रकार का मुकदमा होगा, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। इन्होंने इस तरीके देश का माहौल बना दिया है जो लोग डरे और सहमे हुए। मगर हर देश के लिए उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो सत्ता पक्ष इतना अक्रूर ना हो जाए, इतना क्रूरता से पूर्ण ना हो जाए, जनता के साथ बदसलूकी करने लगे। मगर हमारे देश को इस सरकार में हमने देखा, जब महिलाएं के साथ बीजेपी के नेता साड़ी खींच रहे, जिला हरदोई में कोई कार्रवाई नहीं। जब बीजेपी का नेता लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियां ऐसे चढ़ाता है जिससे कि हम जानवरों पर भी नहीं चढ़ा सकते इस क्रूरता के साथ। वो एक राज्य गृह मंत्री का बेटा था, मगर बीजेपी ने ना तो उसका मकान गिराया, ना उसका के साथ कोई संपत्ति कुर्क की, शायद ऐसी घटना दोबारा हमारे देश में ना हो। मगर वो बीजेपी का था, उसका पिता बीजेपी का गृह मंत्री था।
मगर उसके साथ किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती साथियों। मगर बीजेपी का नेता है दिल्ली का कपिल मिश्रा, जो हमेशा भाषण देता है जिससे हमारे समाज में एक वैमनस्य फैलता है, दूरियां फैलती है एक दूसरे पर जहर बोलता रहता है। मगर बीजेपी ने उसे दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया है, मगर उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। बीजेपी के नेता तमाम अनवरल बातें ढेर में बकते रहते हैं, उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। साथियों, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इससे अपने काम से तो मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से जूझ रहा है, मगर उस पर इसका कोई ध्यान नहीं। मगर टारगेट करना विपक्ष के नेताओं को, अनवरल बातों को लेकर अपना पोजीशन पार्टी में आगे बढ़ाना चाहिए। इस पार्टी का चाल चरित्र ही ऐसा रहा है कि अगर जो जितना गंदा बोलेगा वो पार्टी में उतना ही बड़ा पोजीशन पाएगा। साथियों, मगर एक देश की जनता आपसे विकास चाहती है,